द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मॉब लिंचिंग करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरीके का कानून ला दिया है कि जो गौ रक्षा के नाम पर भीड़ एकत्र होकर किसी को भी मौत के घाट उतार देती थी, किसी को भी अधमरा कर देती थी, किसी से भी बदतमीजी करने लगती थी, अब उन सभी पर एक कानून आ गया है। और उस कानून के बाद अब स्थितियां और भी घातक होने वाली हैं उन लोगों के लिए जो मॉब लिंचिंग करते हैं। देखिए क्या क्या चीजें इसमें रखी गई हैं, यह समझ लीजिए। हेडलाइन से ही इस बात को आप समझ जाएंगे। मॉब लिंचिंग पर फांसी, देश के खिलाफ बोलने पर जेल, क्रिमिनल लॉ बिल पर गृह मंत्री का वक्तव्य सामने आ गया है। क्या कुछ क्रिमिनल लॉ बिल आए हैं, यह समझ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। और जैसे ही अमित शाह ने यह बात कही, वैसे ही अंधभक्तों की टोली के अंदर खलबली मच गई। जो हमेशा मॉब लिंचिंग का इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारते पीटते थे, उनके हाथ से एक बहुत बड़ा हथकंडा समाप्त हो गया है। और कहा भी जा रहा, रिसर्च भी बता रही है कि 2014 के बाद ही मॉब लिंचिंग शब्द सुना था आम जनमानस ने। इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत आमूल चूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं, यह अमित शाह जी ने कहा। लोकसभा में भारतीय न्याय यानी द्वितीय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पारित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडियन पेनल कोड जो 1860 में बना था, इसका उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना ही था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में लाई जाएगी। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसकी कमी का कोई फायदा ना उठा पाए। गृहमंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने भी वर्षों देश में शासन किया, अपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस सवाल का जवाब भी है। दरअसल आप भी जानते हैं, अगर आप 2014 के पहले सरकारों को देखा हो तो उस वक्त यह मॉब लिंचिंग जैसा शब्द शायद ही आपने सुना होगा। यह शब्द 2014 के बाद ही विकसित हुआ है और इस पर कानून की बात तो अब ही होगी ना। 2014 के बाद मोदी सरकार है, तो यह सवाल पूछना कि मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बनाया गया था, क्यों मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा का प्रावधान नहीं किया गया था, इस सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ही देगी, यानी बीजेपी की सरकार देगी। आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए। यह बात अमित शाह जी के द्वारा कही गई है। लेकिन इस बात को स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिन की प्रारंभिक जांच की बात कही है और यह भी कहा कि 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच करके एफआईआर दर्ज करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक आप प्रारंभिक जांच कर सकते हो। अगर छोटी सजा है तो 3 दिन के अंदर की एफआईआर दर्ज करनी होगी। सबसे पहले न्याय केस में समय की कटौती यहां होगी। जिला मजिस्ट्रेट को जांच की रिपोर्ट देनी होती, तो पहले उसमें कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं था। आतंकियों की जगह सिर्फ जेल है और आतंकियों के साथ किसी प्रकार की कोई दया नहीं होनी चाहिए। यह अंग्रेजों का शासन नहीं है, यह कांग्रेस का शासन नहीं है, यह भाजपा और नरेंद्र मोदी का शासन है। यहां आतंकवाद को बचाने की कोई दलील काम नहीं आएगी, ऐसी बात जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कही गई। अब दरअसल सवाल यह है कि आने वाले समय में मॉब लिंचिंग की जो ज्यादा घटनाएं थी, जो आम जनमानस तक पहुंचने वाली घटनाएं थी, वो 2014 के बाद ही ज्यादा आई। लेकिन भारत में मॉब लिंचिंग का पहला बड़ा मामला कहां से आया था, यह सबके जहन में जरूर सवाल होगा। भारत में पहली बार मॉब लिंचिंग का मामला ओडिशा से सामने आया था।
सुबह के 11:30 बजे ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारिपदा बस स्टेशन के पास गाड़ी रोककर हमने पूछा, मयूरभंज लेप्रोसी होम किधर है? एक ठेले वाले ने जवाब दिया, यह बीबीसी की रिपोर्ट है दरअसल मैं जो बता रहा हूं आपको। एक ठेले वाले ने जवाब दिया, सामने चौराहे से आधा किलोमीटर बाद लेफ्ट ले लीजिएगा, साहिबों का सेंटर आ जाएगा। मैंने कहा, भैया लेप्रोसी होम जाना है कि सेंटर नहीं। इस बार चिड़चिड़ा कर जवाब मिला, बोला ना साहिबों का सेंटर वहीं है। दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं की मैंने और पहुंचे तो एक बड़ा सा गेट पर जिस पर लिखा था 1902 में बनी यह इमारत महारानी लक्ष्मी देवी को समर्पित है। भीतर घने पेड़ों के बीच एक साफ सड़क अंदर लेकर जाती है। 3 छोटी चर्चनुमा झोपड़ियां हैं जिनके बगल में आम और कटहल के पेड़ों की छांव में कुछ महिलाएं कच्चे आम काट रही थी। ये वही लेप्रोसी शेल्टर होम है जहां ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स ने अपना आधा जीवन बिताया था। 22 जनवरी, अब मामला समझिए आप, 22 जनवरी 1999 की दोपहर को यहीं ग्राहम स्टेन्स ने कुष्ठ रोगियों के साथ अपना आखिरी भोजन किया था। उसी रात पास के कियोंझर जिले के मनोहरपुर गांव में ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटे फिलिप 10 वर्ष और तिमोथी 8 वर्ष की हत्या हुई। तब एक उग्र भीड़ ने तीनों को उनकी जीप के साथ जला दिया था। इन लोगों का यकीन था कि कुष्ठ रोगियों की सेवा करने की आड़ में ग्राहम स्टेन्स गरीब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। हालांकि बाद में मामले की जांच करने वाले वाधवा कमीशन ने अपने रिपोर्ट में इन सभी आरोपों को गलत बताया था। लेकिन यह सब तब हुआ जब ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटे कियोंझर की एक सिमेट्री में अपनी कब्र को दफन हो चुके थे। लेप्रोसी होम में बेसब्री से 55 साल की एक नुमाइंदा हजदा कह रहे थे, सबसे पहले हमें भोजन के लिए पूछा और कुछ कहा। मतलब ये जो रिपोर्टर वहां गए उनके बारे में वर्तान था। लेकिन आप समझिए ये मसला था और इसमें जो आरोपी बताए गए थे, भीड़ जब मारने आई थी तो कौन लोग उसमें शामिल थे ये समझना बहुत। ग्राहम स्टेन्स की हत्या में जो आरोपी था वह हिंदू संगठन बजरंग दल के सदस्य रविंदर कुमार पाल उर्फ दारा सिंह को दोषी पाया गया था और उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी। बाद में दारा सिंह की हाई कोर्ट में रहम की अपील पर उनकी फांसी की सजा को माफ कर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। इन दिनों दारा सिंह कियोंझर की एक जेल में है। कई अन्य अभियुक्तों को पर्याप्त सबूत न होने कारण अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। तो ये वो मसला है, पहला मसला जो हमने बताया आपको कि ये मसला ओडिशा में हुआ था 1999, 22 जनवरी की यह बात है। 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इसमें बजरंग दल के लोग शामिल थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद 2014 के बाद तो मामले इतने ज्यादा बढ़ते चले गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मॉब लिंचिंग से इस मुसलमान की उस मुसलमान की ऐसी खबरें चलने लगी। उन लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं जो मॉब लिंचिंग का सहारा लेकर लोगों की जान लेते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।